एक कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर सकता है, लेकिन एक कठोर शब्द क्रोध को भड़का सकता है। इस वचन को अपने जीवन भर याद रखें। एक कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर सकता है। इसलिए हमने सोचा होगा कि जब आपका साथी गुस्से में हो तो सबसे अच्छा काम चुप रहना है। मैं आपको बताऊंगा, चुप रहना आसान है, कोमल उत्तर देना कठिन है, और कोमल उत्तर चुप रहने से बेहतर है, क्योंकि चुप रहना शायद यह दर्शाता है कि आप अपने गुस्से को दबा रहे हैं या आपको दूसरे व्यक्ति की बात की परवाह नहीं है। लेकिन एक कोमल उत्तर का मतलब है कि आप अपने गुस्से में साथी की बात सुन रहे हैं। चुप्पी का मतलब हो सकता है मुझे आपकी बात की कोई परवाह नहीं है। एक कोमल उत्तर का मतलब है प्रिय, मैं आपकी बात सुनता हूँ, मुझे खेद है, मैं वहाँ कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे इसे बेहतर करने की कोशिश करने दें। प्रिय भाइयों और बहनों, ये भी याद रखें कि हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है। इसलिए आपके साथी द्वारा आपके बारे में कही गई बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, और अगर आप इसे सुनते हैं तो आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, पति या पत्नी, जिन्होंने अपने साथी को इतना डरा दिया है कि वह कभी आपको सुधारता नहीं है, क्योंकि उसने पिछले अनुभव से यह जान लिया है कि यह हमेशा एक विस्फोट की ओर ले जाता है, तो वह कहता है सुधारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह एक और विस्फोट होगा, मुझे इसे टालने दें। आप वास्तव में एक बहुत आशीषित व्यक्ति हैं यदि आपने अपने साथी को यह छवि दी है कि मुझे सुधारने पर बुरा नहीं लगता, लेकिन कृपया मुझे तब न सुधारें जब मैं गुस्से में हूँ, और कृपया मुझे तब न सुधारें जब मैं थका हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा समय नहीं है। एक किसान तूफान के समय बीज नहीं बोता, क्योंकि तूफान बीजों को उड़ा देगा। आपको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक मौसम सुखद ना हो। इसे बीज बोने का समय कहा जाता है। हर किसान यह जानता है, और हर पति और पत्नी को यह जानना चाहिए कि कब कुछ साझा करना अच्छा समय है जो सुधारात्मक प्रकृति का होगा। और हमेशा अपने आप से पूछें, क्या आपको लगता है कि आपका साथी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है? शायद वे नहीं हैं, तो बस चुप रहें, उन्हें इसे खुद ही खोजने दें। लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे अच्छे पति और पत्नी वे हैं जो दोनों ही सुधार को स्वीकार करने के लिए समान रूप से खुले हैं। यहाँ एक सवाल था, क्या पत्नी अपने पति को सुझाव दे सकती है? बिल्कुल। सिर्फ सुझाव ही नहीं बल्कि सुधार भी। अगर आपके पति के चेहरे पर कोई काला निशान है जब वह काम पर जा रहे हैं, तो क्या आप उन्हें बताएंगी? मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगी। अगर उनके आत्मा पर कोई काला निशान है जो उनके चेहरे से भी बुरा है, शायद आप उन्हें नहीं बताएंगी क्योंकि उन्हें बुरा लग सकता है। फिर निश्चित रूप से चुप रहना बेहतर है। प्रत्येक व्यक्ति को खुद के लिए निर्णय लेना चाहिए। हम एक मानक नियम नहीं बना सकते, क्योंकि प्रत्येक पति और पत्नी अलग होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर ने एक महिला को उसके पति की सहायक बनने के लिए नियुक्त किया। उसने ईव को एक सहायक बनने के लिए बनाया। एक सहायक वह होती है जो अपने पति को एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। और उसी तरह जैसा मैंने कहा, पति को चरवाहा होना चाहिए जो आगे बढ़कर उदाहरण के द्वारा दिखाए कि वह कैसे नेतृत्व कर सकता है।